तो हमारा एक रिफॉर्म, हम ये कहते हैं कि क्रिमिनल को डिबार करो कंटेस्ट करने से, क्यों नहीं उसकी बात होती। दूसरा यह था कि राइट टू रिजेक्ट, जो अन्ना हजारे डिमांड करते थे एक जमाने में, मैंने तो इनिशियली तो इसको अपोज किया था, लेकिन बाद में मैंने, जब वो मुझे आके मिले और उन्होंने इसका एक पहलू समझाया, तो मुझे वो बात जची थी। उन्होंने कहा कि साहब आप इतने दिन से ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल को टिकट न दो, ये लोग बात सुनते नहीं है आपकी, क्रिमिनल को टिकट दे देते हैं। आप कितने दिन से इनका पैसा इतना खर्च होता है, उस पैसे का इस्तेमाल कितना हो रहा है, उसके लिए आप लड़ते रहते हैं, लेकिन ये परवाह नहीं करते। और 70 लाख की अगर लोकसभा कैंडिडेट में लिमिट है, ये 70-70 करोड़ खर्च कर देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसका इलाज होगा, उन्होंने कहा कि राइट टू रिजेक्ट होने दीजिए, कि अगर जनता ने ऐसे कैंडिडेट को, किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा, 70 करोड़ रुपए खर्च किए, और राइट टू रिजेक्ट में उसको रिजेक्ट कर दिया, दोबारा उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको दोबारा वो खड़ा करके दोबारा उस पर 70 करोड़ के 7 करोड़ भी खर्च कर दे। ये बात मुझे जची, मैंने कहा कि ये तो आप ठीक कह रहे हैं, चलिए इस पे तो गौर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये राइट टू रिजेक्ट पे डिबेट हो जानी चाहिए। एंड तो फाइनली जो हम सुपर पावर हम बनना चाहते हैं, जो हमारा बड़ा लेजिटिमेट एम्बिशन है, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारी मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम किस किस्म की हम डेमोक्रेसी हैं। 2014 में हमारी जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, वो इम्प्रूव होते होते हम 27 नंबर पे पहुंच गए थे, जबकि 25 नंबर तक जो डेमोक्रेसी थी वो अच्छी गुड डेमोक्रेसी मानी जाती थी। सिर्फ हम 2 पॉइंट पीछे रह गए थे, और 2014 से हम स्लिप करते 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 अब हम 53 पे आ गए। वर्स्ट एवर 2006 से जब से ये शुरू हुई है, सबसे बॉटम पे हम डेमोक्रेसी के इंडेक्स आ गई है। और क्यों आई है? हमारी हरकतों से, सरकार की हरकतों से। जिस तरह की हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, जिस तरह का हम फ्रीडम और पब्लिक पार्टिसिपेशन और फ्री स्पीच के नाम से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पे सेडिशन लग जाती है। ऑपोजिशन काम ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, जनता का काम ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, ताकि उससे ज्यादा उससे काम लिया जाए, उससे अपनी एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करना है कि गवर्नमेंट को आपने गाली कैसे दे दी, जेल में जाइए, सेडिशन, आपको बेल भी नहीं मिलेगी। ये क्या, ये हम फासिज्म नहीं तो ये क्या चीज है भाई? ये कोई डेमोक्रेसी है? तो इसके लिए कितने लोग हैं, कितने, अब आप लोग अच्छे पॉलिटिशियन अगर बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको, हम आपके सामने इश्यूज क्या हैं वो पता होने चाहिए। अब आज अभी द लेडी, यंग लेडी हु वाज स्पीकिंग बिफोर मी, उन्होंने सवाल किया, व्हाई गुड पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई? मेनली तो बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि इलेक्शन लड़ने में पैसा बहुत चाहिए होता है, क्योंकि बगैर पैसे के इलेक्शन लड़ नहीं सकते। करोड़पति ही आजकल इलेक्शन जीत सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है और इलेक्शन लड़ना है, तो आप किसी न किसी से उधार लेंगे, और वो उधार आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। वो आपको कोई बिजनेस हाउस देगा, उसके बदले आपसे 10 काम लेगा। तो जैसे ही इलेक्शन जीत के आते हैं लेजिस्लेटर, और मिनिस्टर बने नहीं, उनको फौरन वो पैसा फिर अर्न करना होता है। वो बुलाते हैं अपने अफसर को कि भाई मेरा 20 करोड़ खर्च हो गया, मुझे अब कमा के दो। अब वो कहाँ से कमा के देगा? तो बेईमानी करके तो लेगा। तो वो लोगों से, जनता से पैसा ठगता है। तो अब एक विशेष सर्कल हो जाता है, क्योंकि आप इलेक्शन में पैसा करोड़ों खर्च करेंगे, तो उसको लौटाने के लिए जनता से पैसा मारेंगे। तो कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। तो ये रियलिटी है कि नहीं है? सुनने में कुछ लोगों को सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन फैक्ट। तो इसका क्या इलाज किया जाए? दूसरा सवाल जो किया था वो इसी से जुड़ा हुआ है कि व्हाई women आर नॉट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, एंड बिकॉज उनकी विनेबिलिटी, जो एक बताया जाता है कि भाई हम तो टिकट उसको देते हैं जो इलेक्शन जीत सकता है। अब अगर गुंडा ही इलेक्शन जीत सकता है, तो गुंडे ही को टिकट देंगे। अरे भाई, अच्छे आदमी को टिकट देके तो देखो, हो सकता है जनता उसको पसंद करे और उसको ज्यादा आसानी से जिता दे। औरतों के पास चूंकि पैसे की कमी है, और उनके भी पास मसल पावर की कमी है, वो नहीं है, बेचारी नहीं लड़ पाती। तो अदरवाइज 50% ऑफ सीटें लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेचर्स में औरतों के पास जानी चाहिए। लेकिन जैसा अभी बताया कि जो 14% लोकसभा में, और 10%, 11% विधानसभाओं में।
ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। और यही वजह है, ये उन वजूहात में से जिनकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी फ्लॉड डेमोक्रेसी कहलाई जाती है। हम इसके लिए किसी और को कसूरवार कैसे कह सकते हैं? ये तो हमारी अपनी कमी है। और इसको सुधार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। मैं इन अल्फाज के साथ आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक इनोवेशन है कि यंग पीपल को इकट्ठा करके अच्छे पॉलिटिशियन बनाने के लिए ऑफ द फ्यूचर। तो आप इन इश्यूज पर गौर करें कि हमारे पॉलिटिक्स में क्या क्या गंदगी है, उसको आइडेंटिफाई करें, और उसको सुधारने के लिए, क्लीन करने के लिए क्या कदम रिक्वायर्ड है उनको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए कैंपेन चलाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स एंड आई थिंक जो आप बोल रहे हैं वो उसमें काफी हम सबके लिए काफी कुछ सीखने के लिए है।